जय गुरु जी। नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूं। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये जो मेरा YouTube चैनल है, इसमें मैं अलग अलग विषयों पर चर्चा करता हूं। माइथोलॉजी की बातें हैं, हिस्ट्री की है, फिलॉसफी की है, मेरे ट्रैवलॉग्स भी हैं, मेरे इलाहाबाद की यादें भी हैं। और मैं अपने जीवन में जिन महापुरुषों से मिला हूं, जिन संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है या जिनके किस्से मैंने सुने हैं, वो भी मैं बीच बीच में आपसे चर्चा करता रहूंगा। मैंने पिछले एक एपिसोड में आपसे चर्चा की थी डूगरी वाले गुरुजी की। जो डूगरी वाले गुरुजी एक दिव्य आत्मा थे। यद्यपि 31 मई 2007 को उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ के महासमाधि ले ली, लेकिन उनके भक्तों के लिए वो सदैव अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं। मैंने जैसा आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं कुछ अपने अनुभव वहाँ के आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मुझ पर गुरुजी की कृपा रही। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्होंने साक्षात दी थी। कई वर्षों तक मेरा लगातार गुरुजी के पास जाना था। एम्पायर एस्टेट कॉलोनी मेहरौली की तरफ गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिलता था। जब बड़ा मंदिर बन रहा था तो मैं गुरुजी के साथ एक से ज़्यादा बार देर रात बड़े मंदिर पर भी गया। मैंने गुरुजी के यहाँ, जिसको कहते हैं डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, लोगों को आते देखा। किसी को मैंने वहां से निराश जाते नहीं देखा। कुछ लोगों के नाम लूंगा, कुछ के नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन जिनके मैं नाम लूंगा या जो किस्सा बताऊंगा, उसमें एक तो मजेदार किस्सा ये है कि हम लोग गुरुजी के यहाँ जाते थे। वहाँ फर्श पर हम लोग लाल कारपेट पर बैठे हुए थे। कुछ लोग गुरुजी के पैर दबा रहे थे और गुरबाणी का ऑडियो चल रहा था। तो धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति छड़ी लिए, उन्हें एक व्यक्ति पकड़े हुए थे और वो आए। तो वो जो हॉल था, उसमें एक किनारे पर कुछ ऊंचा, जिधर से घुसते थे उस हॉल में, वो हिस्सा कुछ ऊंचा था, फिर नीचा था जहां सब लोग बैठते थे। तो वो जो ऊंचा हिस्सा था, वहां पर भी आप बैठ सकते थे, यानी जैसे कुर्सी जैसे पर बैठना चाहें तो बैठ सकते थे। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो उस कुर्सी जैसे, मतलब जमीन पर ऊंचे हिस्से पर बैठने लगे। तो गुरुजी ने कहा, नहीं इधर आ जा। तो जो साथ थे उन्होंने कहा, नहीं ये सब खड़े नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा, खड़े नहीं हो पाओगे तो बैठ जा, बैठ जा। तो वो उन्होंने कहा, साहब इनके पैर में तकलीफ है, ये नहीं बैठ पाएंगे, अपने आप खड़े भी नहीं हो सकते। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, सुंदरलाल पटवा जी थे। बड़े नेता थे, सब लोग उनका नाम जानते थे। हां, उनको मैंने पहली बार वहां पर देखा। तो गुरुजी ने कहा, पटवा बैठ जा। और आप यकीन करिए, वो सुंदरलाल पटवा जी जो छड़ी के सहारे, दो लोगों के सहारे आए थे, वो अपने आप बैठ गए। और गुरुजी ने कहा, खड़ा हो जा। और पटवा जी खड़े हो गए। और फिर छड़ी से वो जब थोड़ी देर में गए, ये चमत्कार मैंने देखा। एक और नामचीन व्यक्ति हैं अरुण शौरी जी, जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे, प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और अर्थशास्त्र के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। मैंने देखा अरुण शौरी जी की पत्नी बहुत बीमार थी, उन्हें कोई तकलीफ थी। मेरा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं था, लेकिन मैंने देखा उनको वो व्हील चेयर पे लाते थे। बाद में मैंने उन्हें छड़ी के सहारे भी आते हुए देखा। उन पर भी गुरुजी का आशीर्वाद था। और कुछ दिनों उन्होंने, पहले मैंने व्हील चेयर पे देखा और फिर छड़ी के साथ भी चलते हुए देखा।
मैंने एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने, बिड़ला घराने की बुज़ुर्ग महिला और यंग महिलाओं को वहाँ पर देखा और सामान्य लोगों की तरह कारपेट पर बैठकर गुरुजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते देखा। और गुरुजी जैसे सबको ब्लेस करते थे, उन्होंने उनको भी ब्लेस किया। एक मज़ेदार किस्सा ये है कि मेरे एक यूनिवर्सिटी के साथी, थोड़े सीनियर और मित्र थे, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो भारत सरकार की किसी उच्च सेवा में थे और वो नॉर्थ ईस्ट के किसी कैडर में थे, दिल्ली पोस्टेड थे। वो वापस, उनका टर्म पूरा हो गया था जिस भी विभाग में थे, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ का समय पूरा हो गया था, कोई प्रयास काम नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अतुल, कुछ इसमें मदद देखो हो सके, बच्ची छोटी है और उसकी पढ़ाई का मसला है, ये सब है। तो मैंने कहा कि सर, मैं तो किसी को नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक गुरुजी हैं, कहते हैं कि उनके यहाँ ब्लेसिंग मिल जाए तो काम बन भी जाते हैं, आप चलिए। तो बड़ी उम्मीदों से उनको लेके गए, लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि सर देखिए, गुरुजी कम बोलते हैं, तो आप ये मत समझना कि आप उच्च पद पर हैं। तो गुरुजी ने बात की, नहीं की। वो संत हैं, दिव्य पुरुष हैं, दिव्यात्मा हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। बहरहाल हम लोग गए, वहाँ बैठे। फिर जब मिलने का नंबर आया तो जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मुझ पर गुरुजी की विशेष कृपा थी, शुक्राना है गुरुजी का। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये फलानी सर्विस के हैं, फलाना इनका बैच है। तो मैंने सोचा गुरुजी कह देंगे अच्छा ब्लेस कर दिया या जो भी है। मैंने कहा इनकी समस्या है, आप सुन लीजिए ऐसे। तो गुरुजी ने उनसे 2-3 मिनट बात की और 2-3 मिनट बात की। उसके बाद वो जो व्यक्ति मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे थोड़ा देखा भी। मुझको ऐसा लगा कि ये कह रहे हैं कि मन ही मन कि भाई तुम तो कह रहे थे कि गुरुजी नहीं बात करते हैं, लेकिन मैं क्या अधिकारी हूं, इसलिए शायद गुरुजी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं, गुरुजी पर तो इन चीज़ों का असर नहीं है। अब ये बातचीत मेरे मन में अंतर्द्वंद चल ही रहा था कि नीचे एक सरदार जी जमीन पर बैठे हुए गुरुजी के पैर दबा रहे थे। तो गुरुजी ने उनका परिचय कराया। पहले उन्होंने कहा ये मुंडा चंगा है और ये भारत सरकार में डीआईजी लगा हुआ है, ऐसे जो मेरे मित्र थे उनके लिए। और जब तक कुछ समझ में आए, जो जनाब पैर छू रहे थे, वो पैर पर मालिश कर रहे थे या पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, उनके लिए बोले और इनसे मिलिए, ये फलाने राज्य के डीजीपी हैं। और मेरे ख्याल से ये गुरुजी इनके मन के भाव समझ गए हों या जो कुछ हो, तो ये बताने को, वैसे ऐसा गुरुजी करते नहीं थे, लेकिन उनको ये जताने को कि नहीं भाई, यहाँ अधिकारी बड़ा छोटा कुछ नहीं है। आप अपने आप को डीआईजी समझते हैं तो वो डीजीपी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, भारत सरकार के न जाने कितने मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के विभागों के प्रमुख और न जाने कितने लोग वहाँ पर आते थे। सामान्य व्यक्ति की तरह आते थे, किसी का कोई इस चीज़ का मतलब नहीं था, कोई वीआईपी नहीं था। सब गुरुजी का आशीर्वाद लेने आते थे और अपने अपने हिस्से का आशीर्वाद गुरुजी से लेके जाते थे, झोली भर के जाते थे। आज जब मैं आपसे इस वीडियो में ये चर्चा कर रहा हूं तो गुरुजी की छवि साक्षात मेरे सामने जैसे प्रकट है कि वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बढ़िया चमकता हुआ, बढ़िया काम का रेशमी कुर्ता पहने हुए, उनकी जूती नीचे रखी हुई है और वहाँ शांति है। पीछे से बढ़िया कीर्तन का पाठ हो रहा है, चाय का प्रसाद फिर ग्रहण कर रहे हैं, फिर लंगर ग्रहण कर रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं जा, तुझे ब्लेस कर दिया। न जाने कितने अनुभव हैं जो मैं आगे समय समय पर गुरुजी से जुड़े और अन्य संत महापुरुषों से जुड़े हुए आपसे शेयर करूंगा।
आपके कमेंट्स का, इन महापुरुषों की आप पर कृपा रही है, उन अनुभवों का कमेंट के श्रेणी में, सेक्शन में मुझको इंतज़ार रहेगा। गुरुजी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, ज़्यादा नहीं बोलते थे गुरुजी, पॉजिटिव थिंकिंग रहे, आनंद की अनुभूति रहे, किसी को ये नहीं कहते थे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं था। और एक जो बात सबसे बड़ी थी कि मैंने ये देखा कि गुरुजी के दरबार में जो आ गया वो उनकी ब्लेसिंग लेके ही गया। एक बात आपको और मैं बताऊं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अशोक चंद्र चतुर्वेदी जी के एक मिलने वाले थे, बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्लास टेक्नोलॉजिस्ट थे, मिस्टर आनंद। वो मेरे पिताजी से भी उम्र में कुछ बड़े थे और पापा उनको बड़े की तरह ही मानते थे। तो एक दफ़े चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि हम अतुल के साथ गए थे, ऐसे मेहरौली वाले गुरुजी हैं, और आप इत्तेफाक देखिए मिस्टर आनंद भी उसी गांव के थे, गुरुजी से उम्र में बड़े थे। तो उन्होंने किस्सा बताया कि हाँ भाई, ये मैं भी मलेरकोटला या उसके पास के किसी गांव का हूं, और ये डोगरी में थे, और ये जब बच्चे थे तभी इनके चमत्कारों की चर्चा शुरू हो गई थी। और फिर आनंद अंकल ने कुछ किस्से बताए, और वो किस्से भी यही थे कि गुरुजी एक सादा व्यक्ति के रूप में रहते थे, जब यंग थे, स्टूडेंट डेज में थे कह सकते हैं, लेकिन उनके पास चमत्कार की शक्ति थी और लोगों ने उनके चमत्कार देखे और आनंद अंकल ने भी उसकी चर्चा की। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो संत पुरुष होते हैं, उनके आशीर्वाद की, उनकी एक जो ऊपर पूरी पर्सनैलिटी है, उसकी जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो चारों तरफ फैलती है, सर्वव्यापी होती है। आज जब मैं देखता हूं कि न जाने कितनी दुकानों पर मुझे गुरुजी की फोटो दिखती है, गाड़ियों पे लिखा दिखता है जय गुरुजी, और बड़े मंदिर वगैरह में तो लोग बताते हैं अब बहुत भीड़ होती है, हालांकि मेरा तो जाना उसके बाद से हुआ नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ ही वहां पर गया था। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए वो तो सौभाग्यशाली थे ही, लेकिन अभी भी जिनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं, उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप भी अपने अनुभव शेयर करिए। आगे मैं और भी इस विषय में चर्चाएं करूंगा, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग है तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, और गुरुजी की ब्लेसिंग है तभी आप इसे सुन रहे हैं। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और गुरुजी का शुक्राना करिए कि हमारी आपकी मुलाकात और चर्चा इस पर एपिसोड पर हो रही है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे के एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय गुरुजी।